घर पे ही छोटी अर्जी लगाई थी बालाजी के पास से, वो अर्जी पूर्ण हुई। फॉर्म भेजा था महेश्वरी ट्रस्ट में, उसकी सहायता मिलना शुरू हो गई, उसी के मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेताल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री राम, जय बाबा की, जय गुरु महाराज की। बाबा महाराज पहले तो मैं ये जयकार लगाऊंगी, 5:45 हो गए थे। बाबा महाराज मुझे उसमें चाय भी पीना थी, कपड़े भी अपने बदलना थे, बाबा महाराज उधर सूखे भी उतारना थे, मुझे बहुत काम था। मैंने बाबा अब तो अर्जी में नहीं बैठ पाऊंगी, लेकिन मैं देखती हूँ बाबा महाराज अगर कृपया कर दोगे तो मैं पहुंच जाऊंगी 6 बजे तक। तो बाबा महाराज मैंने ना जल्दी कपड़े पहने, जल्दी निकाले और उसे करे वो। फिर मैं थोड़ी सी चाय भी बना ली, फिर चाय बना के मैंने प्लेट में डाल के पी। जब तक 6-5 हो गई, योगेश के क्लिनिक में मैंने बाबा मुझे छोड़ा तू जल्दी से। वो बाबा महाराज आ गए होंगे, तो इधर आके मेरे को पता पड़ा बाबा महाराज जी नहीं आए, बहन जी महाराज जी नहीं आई। अब तो मैं आराम से लाइन में बैठ गई। बाबा महाराज इस बात के जयकार लगाऊंगी। और मेरी गुड़िया का नातनी का बर्थडे था 16 तारीख का दिसंबर में, तो बाबा महाराज घर पे अर्जी लगा के गई थी, उसका बर्थडे अच्छा हुआ। और जो मैंने चौक टेस्ट पक्ष दिया बाबा, वो अच्छा मैंने दिया। बाबा महाराज बहुत अच्छा, उसका जयकार लगाऊंगी। और एक ये कुछ पेपर देने गया था, वो हमारा उसका पेपर अच्छा हुआ, घर पे अर्जी लगी थी, वो भी जयकार लगाऊंगी बाबा महाराज। और जो मेरे भूल के वैसे आगे पीछे कहीं रह गया बाबा, चुक गया बाबा, उसको भी आप स्वीकार कर लेना। बोले श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेताल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा एक दिन रात को मेरे पापा को सांस लेने में बहुत परेशानी आ रही थी, तो मैंने महाराज जी को फोन किया था रात को 3 बजे। तो उन्होंने मेरा फोन भी उठाया और उनको इतना अच्छा झाड़ा दिया कि उनको तुरंत सांस लेने की परेशानी में बहुत आराम मिल गया। फिर वो आराम से सोए। अभी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन बाबा उसको भी ठीक कर देंगे। और आज मैं दिखाने गई थी उनको हार्ट के डॉक्टर को, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं बताई है, थोड़ी परेशानी है, फिर वो दवा से जहाँ तक ठीक हो जाएगी। तो इसकी जय जयकारा। और मेरे पति को मैं 1-2 महीने पहले बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा था, जो उतर ही नहीं रहा था। तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, तो उनका बुखार धीरे धीरे ठीक हो गया, फिर दोबारा आज तक नहीं आया। और मेरी जॉब चली गई थी, मैं घर से काम करती हूँ, तो बाबा ने तुरंत 1 हफ्ते के अंदर मुझे तुरंत दूसरी घर से और अच्छी जॉब दिला दी। और भी मैं जो प्रार्थनाएं करती हूँ बालाजी महाराज सारी स्वीकार करते हैं। मैं इन सबकी सामूहिक जयकारा बोलती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेताल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा महाराज 5-6 दिन पहले मेरे रात में बहुत खाने पीने से पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा था डॉक्टर के जाना पड़ेगा, लेकिन हमने बाबा महाराज पे अर्जी लगाई और जल भभूति लगाई और थोड़ा सा बस गर्म पानी और अजवाइन वगैरह खाई, उससे ही बाबा मुझे आराम मिल गया। मुझे दूसरे दिन से दर्द ही नहीं हुआ और मैं डॉक्टर के पास भी मुझे नहीं जाना पड़ा बाबा। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद मेरी आँख लाल हो गई, बहुत बिल्कुल खून जैसा उतर आया था। फिर मैंने बाबा की अर्जी लगाई और वो भी 3 दिन में ठीक हो गई। बाबा मेरे सारे जो भी मैं अर्जियाँ लगाती हूँ आप हमेशा पूर्ण करते हैं। और बाबा हमारे मन में थी 5 दिन हम दंदरगुआ सरकार के दर्शन करें निर्विघ्न। पहले दिन हम महाराज जी को भी साथ में ले गए, वो भी हमारे साथ गए और वहाँ भी उनका बहुत सम्मान हुआ बाबा के यहाँ। और 5 दिन हमने निर्विघ्न, बहुत अद्भुत कृपा मिली हमें श्री दंदरगुआ सरकार की, और 5 दिन हमारे निर्विघ्न पूरे हुए। तो इसके सबके सामूहिक जयकारे बोलती हूँ मैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेताल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बालाजी महाराज हमने अर्जी लगाई थी, नाती की अच्छी रिपोर्ट है यहाँ, तो अच्छी आई, उसका जयकारा लगा दी। और भी आगे पीछे गिरे श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया
जय श्री राम, जय बाबा। बाबा सरकार, हम ओरछा गए थे कार्ड लगाने, अपने गांव गए थे तो अर्जी लगा रहे थे और ओरछा निकले हम कानपुर रोड के उस पर बाईपास पे, तो उस पर एक गाय एकदम से कूद के आ गई। तो हम बहुत बचे, एकदम से गाड़ी, वो ड्राइवर ने ब्रेक ऐसे घुमा दी तो बिल्कुल गाय को छुआ भी नहीं लगा। और इधर से ओरछा तक लड़के ने चलाई गाड़ी और फिर ड्राइवर ने चलाई। तो हम अच्छे से गए थे, बाबा से बोल के अच्छे से आए। बाबा इस बात की मैं जयकारी लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। में दिखी नहीं, एकदम से कूद पड़ी गाय। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं बाबा जी के दरबार गई थी, मैं घर पे, और मैंने मतलब सुरक्षा कवच बनवाए मैंने, और मैं घर से बाहर निकल आई और 12 दरी से आगे आ गई। मैं गाड़ी खड़ी थी वहाँ, मैंने सोचा मैंने थोड़ा फोन लगा लूँ लड़के को, तो मैंने मोबाइल निकाल रही थी, मोबाइल को लिख रहा नहीं, वो पता नहीं अचानक बटुआ गिर गया, मेरा बटुआ गिर गया। मैंने उस पर पैर पता नहीं अपने आप ही धर गया उस पर, और बटुआ पैर धर के मैं आगे भी हो गई। तो मैंने सोचा मैंने कि कुछ आ गया होगा मेरे पैर में, चलो। तो मेरे को ऐसा बाबा जी मेरे को याद करवाया कि कुछ देख तो ले, तेरे कुछ पैर के नीचे आया है। तो मैंने देखा पलट के, तो मैंने बाबा जी मैंने कि आपके यहाँ आई और ऐसे ऐसे मेरे को बटुआ मिल गया। तो मेरे को बहुत, आपका क्या बताऊंगी बाबा जी, बस मेरा बटुआ मिल गया, मैं बाबा जी के आई और बस बाबा जी ने सुरक्षा कर दी मेरी कि बटुआ तो देख ले, तो पीछे मुड़ के ये तेरे पैर के नीचे पड़ा है। मेरे को एकदम ध्यान आया और एकदम ध्यान करवाया कि मेरा बटुआ कुछ पड़ा है, देख ले देख ले। तो मैं देखने को गई तो मेरा बटुआ पैर के नीचे आ गया बाबा जी। मैं एक कदम आगे भी चल गई, मैं फिर भी मेरे को याद करवाया बाबा जी। मेरे आज उसमें 900 से ऊपर रुपए थे, तो मेरे बाबा जी ने बहुत पैसों से बचाया मेरे बाबा जी। बस मैं इसी बात की जयकारा लगा रही हूँ मैं। और बाबा जी वो सुरक्षा कवच में लेके नहीं आई, थोड़ा मैं पड़वारी पैर पड़ गया था तो लेके नहीं आ पाई बाबा जी। मैं मेरे 900 रुपए चले आते, दवाई लेने जा रही थी मैं बस। हाँ, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मैंने पहले अर्जी लगाई थी कि मेरा लड़का पढ़ने नहीं जाता था टाइम टेबल से, अब तो पढ़ने भी जाता है, थोड़ा बहुत काम भी करने लग गया, होटल में लग गया। बस वो खूब तरक्की करे बाबा, हाथ जोड़ के यही विनती है मेरी। और मेरे भाई कर्जा से फ्री हो रहा है, मैं बाबा के दरबार में फिर अर्जी लगानी है अभी अर्जी का टाइम नहीं है, जयकारी का टाइम है। फिर भी मैं दुआ करती हूँ, बस बाबा से यही प्रार्थना करने आई हूँ कि मेरे भैया का कर्जा हटा दे और वो सुख शांति से जिए। हाथ जोड़ के विनती है बालाजी महाराज की। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। एक तारीख को मैं वहाँ गणेश जी के मंदिर गई, तो पास में क्या मोबाइल रुपए और मैंने के बारे में कुछ सामान लिया, फीडबैक के बारे में गई मैं, और मतलब चाबी वगैरह थी, और मैं मेरी चप्पल किसी ने नदी में डाल, मैं चप्पल धोने गई और पर्स वहीं छोड़ गई, इतनी भी कि जिसका पैर भी लगने को जगह नहीं। अब जब चप्पल धो रही तब मेरे को ध्यान आई, जय बाबा की जय बाबा करती हुई आई। मैंने आज तो पर्स गया, चाबी हमने जो प्रॉब्लम चाबी और मोबाइल की थी, लेकिन वो वहीं रखा मिल गया। और दूसरे कल मेरे को एकदम सुबह ठंडी पूजा कर रही थी, ऐसी तबीयत जैसे चक्कर आए, ऐसे चक्कर आए, मैं घबराने लगी। मैं क्या करूँ, मैं पूरा फोन करूँ क्या करूँ कि उनको लोगों को बता दूँ कि मेरे को चक्कर आने कोई बात हो जाए तो देखते ना। परंतु फिर मैंने
ट्यूशन बाहर के अकेली रहती हूँ तो मुझे घबराहट तो रहती है, लेकिन बाई आने वाली थी, फिर मैंने पूरा फोन नहीं किया, बाई आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाई कोई बात होगी तो बाई है। तो मैं फिर मतलब मला करा ऐसे तो तबियत ठीक हो गई, बीपी शायद लो हो गया था। इसलिए और भी जो भी जयकारी बोल रही थी समय हो गया, अभी क्या हुआ है? उतना बोझ बन रहे हैं सरकार पे, जमीन पे। अभी तो बाबा से तुम्हें और लड़ाई करनी तो बाबा काम करता रहे, वो बच्चे को बहुत परेशान बाबा महाराज, उस बच्चे का काम करो। तो देखो जेली भी बता, जेली कहाँ रखी है, जगह को जेली बताइए कहाँ रखी है, ना कुछ जो रात की जेली है ऐसे कैसे मिल जाएगी, जाओ। घर में क्या, घर के बाहर नहीं है। बालाजी की महाराज की जय, राम मैया की जय, श्री राम बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय, जय बाबा की। मैं तो अपने आई थी बाबा, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरे पेट पूरा शरीर भी बहुत ज्यादा ठंडी के मारे दर्द हो रहा था। अरे भाई तो बाबा भाई मैंने बाबा ठीक कर दे, चलो इंजेक्शन भी लग रहे थे मेरे, उसके ही जयकारा बोल रही हूँ, घर की सुख शांति के लिए बोल रही हूँ। बोलो जय बोलो जयकारा बोलो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय, जय बाबा की। अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। जय श्री राम, जय बाबा की। बस ऐसे घर में सुख शांति के लिए जयकारा बोले थे, क्योंकि कल इनकी छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो बस मन में बाबा से प्रार्थना करी, बस बालाजी सरकार ये दर्द क्यों उठ रहा है इतनी जोर से, कुछ परेशानी है तो वो करो। तो बस बाबा की कृपा से प्रार्थना करी, तो बोले कुछ नहीं है, बस थोड़ा हींग का पानी दे दो तो आराम मिल जाए। गुनगुना पानी दिया, बाबा की कृपा से दर्द बंद हो गया, आराम है। इसलिए मैं बाबा के जयकारा लगा रही हूँ। शाम को जो कोई जयकारा रह गया हो सामूहिक बोले, और जो कोई किसी के भी कष्ट हो बाबा ऐसे सबके सामूहिक जयकारा पूरे करे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय, जय बाबा की। महिला के समस्त जयकारे पूरे। देखिए महिलाओं के समस्त जयकारे पूर्ण हो चुके हैं और अब पुरुष भक्तों के जयकारे बोले जाएंगे। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। और भी कोई है जयकारा वाला? जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने मेरी धर्मपत्नी ने मतलब मंगलवार को अर्जी लगाई थी अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो मैं इसके स्वास्थ्य लाभ को लेकर के ये भी बहुत चिंतित थी, मैं भी बहुत चिंतित था। तो ये चिंतित था कि कहीं कोई रिपोर्ट कोई ऐसी नेगेटिव ना आ जाए। तो भगवान की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से इसकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमें ये लग रहा था कि फैटी लीवर की कोई समस्या ना हो या कोई ऐसी कोई बॉडी का कोई ऑर्गन ऐसा कोई मतलब डैमेज ना हो गया हो जिससे कि कोई भारी समस्या भविष्य में हो जाए। तो अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही है और एक शुभ संकेत मिले हैं कि चलो आगे चल के हो सकता है कि शीघ्र अतिशीघ्र इनको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। मेरी बालाजी महाराज से और सीताराम जी से हाथ जोड़कर विनती है, जिस प्रकार आपकी कृपा से हम दोनों का विवाह यहाँ से संपन्न हुआ, ठीक उसी प्रकार मुझ पर, मेरी धर्मपत्नी पर आप अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें और इसको शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। जितना हो सके प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र इसको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, इसको इसके सभी रोग से जड़ से मुक्त करें, क्योंकि इसका रोग बहुत ही पुराना है
और काफी समय से ये परेशान है उस रोग से, और अब ये चूंकि ये दरबार में आ चुकी है, महाराज जी की शरण में आ चुकी है, आपकी शरण में आ चुकी है, तो प्रभु इसके समस्त कष्टों को हल लीजिए। जिस प्रकार आपने मेरे कष्टों को हरा है, इसी प्रकार उसके भी कष्ट को हल लीजिए और उसको रोग से मुक्त कर दीजिए। इसी कार्य की शुभ संकेत मिलने के अवसर पर मैं अपनी पत्नी के साथ सामूहिक जयकारे बोल रहा हूँ। इसे बालाजी महाराज सीताराम जी स्वीकार करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैदगी महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा की, जय गुरु महाराज की। बाबा मेरे भाई आज दरबार में आ गया है। मैं काफी महीने से यही प्रयत्न कर रहा था कि वो दरबार में आए, आप उसे आशीर्वाद दें और अपने शरण में रखें। जैसे आपने मुझ पे कृपा करी है वैसे सब पर कृपा बनाए रखें। और दूसरी बाबा 4 बजे ये निकल गया था, इसको पता भी नहीं है कहाँ आना है। मैंने रोहित को फोन लगाया, रोहित घर पे मोबाइल भूल गया था। फिर 5 बजे ये मुझे बोलता है कि तू जल्दी जल्दी आ जा। मैं आ जाता हूँ। पहली बार आ रहा है तो मेरे को चिंता बनी हुई है कि कहीं और ना पहुंच जाए, लेट ना हो जाए, समय पे नहीं आ पाया तो क्या होगा। जैसे जैसे मैं टेम्पो में आया, आधे रास्ते मैंने जयकारे बोले और 7 बार हनुमान चालीसा का मैं पाठ करते हुए आया कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं और मेरा भाई टाइम पे पहुंच जाए। बाबा थोड़ी सी लेट हो जाए, हम लोग टाइम पे पहुंच जाए ताकि कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना आए। क्योंकि परेशानी होती है बाबा, टेम्पो में आते हैं ना तो बहुत धीरे धीरे रुकते रुकते वो चलाता है। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम पे पहुंच गए, मैं उसी बात के सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ। मेरी हर बात मानते हैं और आप मेरी हर अर्जी पूरी करते हैं। बस यही कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैदगी महाराज की जय। जय बाबा। श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, महंत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। नई साल को एकदम अचानक दोबारा से वृंदावन जाने का प्लान बन गया था। तो अनिल भैया, मैं और एक लड़का और गया था, तो हम साथ में गए थे। बढ़िया दर्शन हुए। मैं घर से प्रार्थना करके गया बाबा से कि बढ़िया जाए, बढ़िया आए और अच्छे से दर्शन हो। और उस तरफ से क्या है, टिकट नहीं करा पाए थे। हमने सोचा था कि हल्के हल्के करा लेंगे दिन में। तो वहाँ क्या है, हमारी ट्रेन रात को हो गई, हम लोग लेट हो गए। तो हम स्टेशन पहुँचे तो हमने जनरल का भी नहीं कटा पाया कि ट्रेन खड़ी थी, निकल जाती नहीं तो हम गए तो टीटी ने पकड़ लिया स्टेशन पे। वो कह रहे टिकट कहाँ है। तो भैया ने क्या है, कार्ड मत दिखा दिया आर्मी का। तो उन्हें वहाँ पर तो छोड़ दिया, लेकिन अंदर फिर हमारे पास जनरल का टिकट भी नहीं था। तो हमें लगा कि कहीं टीटी उसमें नहीं आ जाए। तो उसमें भी पूरी रात तक टीटी वगैरह कोई नहीं आया चेकिंग के लिए। बढ़िया हम सोते सोते आए आराम से और अच्छे से घर पे आ गए और बढ़िया दर्शन हुए। उसके मैं जयकारे बोल रहा हूँ सामूहिक, तो सब लोग सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैदगी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा महाराज मैं राधा रानी के दर्शन करने गया था। मेरा दोस्त है वो छुट्टी आया हुआ था, तो उसको पता चला मैं छुट्टी पे हूँ। तो उसने बोला था कि अनिल तू दर्शन कर आया, एक बार मेरे साथ भी चल। उसको परिक्रमा देनी थी गोवर्धन की। तो मैं चला, तो मैंने ऐसे ही करण को पूछ लिया। करण भी तैयार हो गया, हम तीनों जा रहे थे बाबा महाराज। तो हमने गोवर्धन की परिक्रमा दी। तो जिस दिन परिक्रमा दे रहे थे उससे पहले हम खाना खा रहे थे। तो शिमला से फोन आया था, मेरे साथी के गेस्ट थे, उनका अचानक से फोन आ गया कि अनिल आप कहाँ हो, ऐसे से हमें दर्शन करना था। तो वो शिमला से चंडीगढ़ रुके हुए थे। तो मैंने बोला मैं अभी इधर गोवर्धन में ही हूँ, अगर आपको आना है तो आप रात रात में निकले और सुबह तक मैं दर्शन करा दूंगा जब तक मैं हूँ, क्योंकि हम भी थके हुए थे, परिक्रमा देना था रात को। तो मैं बाबा महाराज से प्रार्थना कर रहा था, महाराज स्वयं वो आएंगे तो उनके दर्शन अच्छे से हो जाए। मेरे भरोसे आ रहे हैं इतनी दूर से, अच्छे दर्शन हो उनके। तो परिक्रमा देने के बाद में राधा रानी बरसाना पहुंच गए थे हम लोग। तो मैंने उनको फोन कर दिया था कि आप सीधे बरसाना आना, पहले बरसाना इधर दर्शन कर लेना राधा रानी के। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो बाबा महाराज से प्रार्थना की थी, बाबा महाराज राधा रानी भैया कृपा करना, इतनी भीड़ है, वो लोग आ रहे हैं, उनको कैसे भीड़ में घुसेड़ूंगा, बहुत बड़े लोग थे वो। बाबा महाराज तो मैं जो साइड में पंडित जी बैठते होंगे राधा रानी के उधर, तो मैंने उनको ऐसे बताया कि स्टाफ में हूँ, ऐसे थोड़ा बताया।
तो उन्होंने ऐसा बोला कि ठीक है सर कोई बात नहीं, आप भी दर्शन कर लो, और जो आपके आ रहे हैं आप, मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, शाम तक जब भी आते हैं मैं दर्शन करा दूंगा। फिर वो लोग आए तो साइड से अंदर जाके उन्होंने दर्शन किए। बाबा महाराज आपकी कृपा से बहुत बढ़िया से राधा रानी के दर्शन हुए, उनके भी मेरे भी, आपने मेरी भी बात बनाई बाबा महाराज, इसलिए मैं आपके सामूहिक जय जयकार बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार महंजी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा, आपके प्रभु की कृपा, महंजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर, घर द्वार पर और दरबार में बरस रही है। बाबा सरकार निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे। बाबा सरकार, बाबा सरकार पिछले मंगलवार को मैंने अर्जी लगाई थी, दरबार का सेवक जो मनीष इस समय बीमार है, तबीयत उसकी ठीक नहीं है, तो आपकी कृपा से एक तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया लाभ है, उसके बाद आज वो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली में भी उसका डॉक्टर साहब से संपर्क हो गया, कल उसकी जांच वगैरह है बाबा महाराज। तो बाबा सरकार वो स्वस्थ है और आपकी कृपा से आपके चरणों में आया। बाबा सरकार एक उसका जयकारा लगा रहा हूँ बाबा सरकार। और बाबा सरकार कोई जयकारा अगर किसी कारण बस भूल गया हूँ, बाबा महाराज उसको स्वीकार करें। सही भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का प्रेम से जयकारा लगाएं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की जय। महाराज मेरी भतीजी की जेठानी का बेटा था, काफ़ी सीरियस था, नेक्स्ट हॉस्पिटल में एडमिट था दिल्ली में। तो मैं फ्राइडे को वहाँ गया तो हॉस्पिटल में, वहीं से मेरे महंजी महाराज की बात की झड़वानी, महाराज जी बोले एक अर्जी निकलवा दो। अर्जी निकलवाई और शुक्रवार से ही उसका झाड़ा लगना शुरू हुआ। तो शनिवार को जब खबर आई थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। अभी इम्प्रूवमेंट है, अभी डॉक्टर कह रहे हैं अपने हिसाब से भी 2 दिन वेंटिलेटर पर रखेंगे तो हो जाएगा सही। तो उसका मैं जयकारा लगा रहा हूँ। दूसरा जो बाबा की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मेरे छोटे से लेके बड़े तक सारे लोग काफ़ी मेरे से खिलाफ ही रहते हैं, लेकिन बाबा की कृपा से कुछ कर नहीं पाते। तो बड़े दरबार में बात कर रहा था, शक्ति के सामने मैंने अर्जी लगाई थी कि बाबा ऐसी बात है। तो बाबा ने बोला कि अभी तुम्हारी व्यवस्था तो पहले से ही शुरू कर दी, तुम क्यों घबराते हो। तो कहना का इसका जयकार लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई, लेकिन बाबा अपने भक्तों का जो जुड़े हुए हैं, जरूर नहीं है कि उनको जो दिखता है वो अपने आप खुद ही व्यवस्था करते रहते हैं, रक्षा करते रहते हैं। तो इसका मैं जयकार लगा रहा हूँ दोनों का। स्वीकार करें बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। समझ जयकार पूरे बाबा रोक दो। महाराज जी ने बोला पापा देखिए, प्रभु की कृपा कब किस पे और कहां और कैसे हो जाए कोई पता नहीं रहता। अभी मेरी तीनों बहनों ने लगातार 5 दिन धनरुआ सरकार के दर्शन किए। एक दिन मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं 2-3 साल बाद गया था वहां। तो जब दर्शन वगैरह करके प्रसादी लेने हमारी बहनें जा रही थी, तो वहां जो महाराज जी हैं, रामदास जी महाराज, महंत जी रामदास जी महाराज धनरुआ सरकार के, उनके 2nd नंबर के महाराज जी जो हैं, पता नहीं कैसे वो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे
जो वहां पर दूसरा नंबर का स्थान रखते हैं, पूरी वहां के तंत्रभुआ सरकार के आश्रम की पूरी व्यवस्था सब कुछ उनके हाथ में रहती है। वो मेरे पीछे चल रहे थे और कोई हमारे दरबार का पुराना भक्त जो है वो भी उनके साथ चल रहा था। तो महाराज जी ने ये कहा कि जो आगे जो जा रहे हैं ये बालाजी महाराज का मुराद में बहुत बड़ा दरबार लगाते हैं। मुझे सुनाई नहीं पड़ा, मैं ये लोग प्रसाद पा रही थी, मेरे को प्रसाद पाना नहीं था। अब जो मुरार का भक्त था दरबार का, तो उसने मुझसे कहा कि महाराज जी वो आपको जानते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता उनको। मेरे सामने 2 दफे पड़े थे लेकिन मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि वहां तमाम साधु रहते हैं, सब एक जैसे तिलक लगाते हैं, तो मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कहा बोलो वो आपको जानते हैं, बोला वो आपको जानते हैं। तो मैंने कहा मुझे? आप? बोला जी यहाँ पर उनका पूरी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में रहती है, महाराज जी के पास कुछ व्यवस्था नहीं रहती है। महाराज जी के बाद यही पूरी व्यवस्था, पूरा स्थान, आश्रम, पूरा सब इनके हाथ में रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई, मुझे पहचानते हैं। तो मैं जब वहां गया, मंदिर के प्रांगण में गया, तो वो अपने कमरे के अंदर बैठे हुए थे। तो मैंने अचानक किसी से पूछ लिया, मैंने कहा वो फलाने महाराज जी कहाँ हैं? बोला वो बैठे हैं कमरे के अंदर। बोला तो मैं जाने लगा, उन्होंने कहा उनसे अनुमति ले लो। मैंने कहा ठीक है, मैं अनुमति ले लूंगा। मैं सीधा गया और जैसे ही मैं अंदर गया कमरे के अंदर, तो महाराज जी वो उठ के खड़े हो गए मेरे को देखकर। और मैं भी गया, मैंने मुझसे बोले कि हाँ बताइए कुछ काम है क्या? तो मैंने कहा नहीं, कुछ यही जानकारी लेना थी कि यहाँ भंडारे कराने का क्या नियम है। तो उन्होंने मुझे बताई, और जब तक मैं खड़ा रहा वो खड़े रहे और फिर 10 मिनट बातचीत मेरे करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, बोला आप बैठ जाइए। तो सामने सोफा सेट लगा हुआ था उनके कमरे में, तो मैं बैठ गया। तुरंत उन्होंने क्या करा, एक उड़ाने के लिए एक वस्त्र निकाला और 500 रुपए निकाले, और वो मेरे पास आए और मेरे पास आके उन्होंने मेरे को वस्त्र उड़ाया और मेरे को 500 रुपए दिए। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बोला नहीं, बोला मैं आपको जानता हूं। बोला ये मैं नहीं कर रहा, बोला ये तंत्रभुआ सरकार आपका स्वागत करवा रहे हैं। बोला ये मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कुछ कर रहा, और ना मैं किसी का स्वागत करता हूं, ये तो सरकार का आदेश आया है तो मैं उनका पालन कर रहा हूं। तंत्रभुआ हनुमान जी का आदेश आया, मैं तो उनका पालन कर रहा हूं। मैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उनसे कहा, वो बेचारे खड़े थे, मैंने कहा आप बैठ जाइए। तो मेरे पास में सामने वो दूर बैठ गए। तो मैंने उनसे कहा कि आप कैसे मुझे जानते हैं? बोला आपको कौन नहीं जानता? बोला आपको कौन नहीं जानता? आपको कौन नहीं जानता? बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ और
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपका शुभ नाम? बोला आप मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो। मैंने कहा आप बोलो। तो मैंने उनका नंबर सेव किया। उनने अपना, मैंने कहा नाम क्या लिखूं आपका? बोला रामभरत दास, रामभरत दास। तो मैंने उनका नंबर सेव कर लिया और मैंने घंटी दी। बोला जी मैंने आपका नंबर सेव कर लिया। मैंने कहा महाराज जी यहाँ कुछ बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, जैसे हम कभी आए तो यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था रहेगी हमारी? तो उन्होंने मुझसे एक ही शब्द कहा कि आप जब भी कभी आए और आपको रुकने की कोई कार्यक्रम हो बड़ा, यहाँ पर कुछ भी हो, आप बोला सीधे मुझे फोन करिए। बोला सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, तो उसमें दो बिल्डिंग हैं रुकने की। बोला वो सामने देख रहे हैं दूसरे नंबर की, इसमें एसी वगैरह लगे हुए हैं। बोला वहां आपकी व्यवस्था होगी, आपका रुकना, जब तक रुकना चाहो आप यहाँ रुकिए, आप आइए, मुझे फोन करिए और आइए और रुकिए, आपको हम एसी रूम देंगे और आपके पूरे भोजन पानी की सबकी व्यवस्था यहाँ रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, अब हम जा रहे हैं। बोला आप आते रहा करो। तो हमारी बहनें भी आ गई ढूंढती हुई हमें। हमने कहा ये हमारी बहनें हैं, 5 मंगल लगातार करेंगी, तो इनसे भी कहा कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना, हम यहाँ कमरा है उनका चंद्रगुआ हनुमान जी के सामने उनका मुख्य कमरा है और वहाँ अच्छा उनका तो ददरुआ सरकार की तरफ से, देखिए मैंने शुरू में ये कहा था कब कौन से देवता किसके ऊपर कृपा करते हैं। अब इसका मैं दूसरा एक और जयकारा बोलना चाहूंगा, ऐसा ही जयकारा और बोलना चाहूंगा। मैं अभी भंडारे से पहले पूना गया था, पूना। तो पूना में हम जहाँ होटल में रुके हुए थे और जिन्होंने हमें बुलाया था, तो उनने जो है शाम को 7 बजे बोले कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है गणेश जी का, दगरू सरकार नाम है उनका। बोला गणेश जी का बड़ा मंदिर है। बोला गुरु जी आपको ले चलते हैं दर्शन कराने। तो हम गए दर्शन करने गए, तो वहां भीड़ काफी थी। तो हम लाइन से, उनका लड़का जो है 100 रुपए की रसीद कटा के वीआईपी दर्शन कराना चाह रहा था। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमने कहा सामान्य भक्त की तरह लाइन में लगकर चलेंगे। ठीक है, अब हम लाइन में लग गए। जैसे ही हमारा नंबर आया और हम जैसे गणपति जी के सामने खड़े होकर जैसे हम प्रार्थना करने लगे, इतने में क्या हुआ कि मंदिर के बगल से कोई निकला, मोटा सा आदमी, लाल धोती डाला हुआ था और निकला और उसने नारियल, माला और प्रसाद उठा के मेरे सीधे हाथ में रख दिया और वापस वहीं चला गया। मेरे अलावा वहां पर ना तो किसी को माला प्राप्त हो रही थी, ना किसी को प्रसाद दिया जा रहा था और ना ही नारियल दिया जा रहा था। तो वहां पर गणेश जी महाराज ने मेरा सम्मान कराया, जो मुझे अभी याद आ गई। तो मैंने कहा इसका बोलना बहुत जरूरी है। और जो है पूना का एक चमत्कार और बताऊं कि देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रभु अपने सेवकों का सम्मान कराते हैं। दूसरे दिन क्या है,
दत्त जयंती थी, दत्त महाराज की। बहुत से लोग नहीं जानते हैं दत्त महाराज को। तो दत्त महाराज की, दत्त यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका एक ही रूप है, वो है दत्त गुरु, दत्त महाराज। बड़ी लंबी इनकी वो है, किस प्रकार वो एक हुए तीनों वहां। तो बड़े जोर शोरों से मनाई जाती है महाराष्ट्र में दत्तात्रेय महाराज की। तो बोले कि आज दत्तात्रेय जयंती है, आज अपन दर्शन करने चलते हैं। तो हम गए दर्शन करने। ये गणपति जी के दर्शन एक दिन पहले हो गए थे, उसके दूसरे दिन की घटना है। हम गए तो एक मंदिर पे वहां, क्योंकि दत्तात्रेय महाराज जी के बारे में हमें काफी जानकारी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही रूप में हैं। सामने भोलेनाथ हैं, साइड में ब्रह्मा जी हैं और इधर विष्णु जी हैं, दत्तात्रेय। तो हम दर्शन करने गए, हमने जाके हाथ जोड़े, उनको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद दिया। प्रभु, हमने कहा आपका आशीर्वाद बना रखें। और हम परिक्रमा करके आए तो वहां काफी लोग बैठे हुए थे, काफी लोग थे। तो उन्होंने कहा भी थोड़ा प्रसाद ले लो। तो वहां हलवे का प्रसाद बना हुआ था, तो हम हलवे का प्रसाद लेके बैठ गए और थोड़ा सा धोने में, और हमने खाना शुरू कर दिया। हमारे साथ जो लोग पुणे के लोग थे वो भी दर्शन करके बैठ गए। इतने में क्या हुआ, अब देखिए मैं आपको चमत्कार दिखाऊं। इतने में क्या हुआ कि एक मराठी बैठा था, उसने पूछा कि आप कहीं बाहर के दिख रहे हैं? तो मैंने कहा मैं ग्वालियर से हूं। तो बोला ग्वालियर में तो मेरा ननियाल है। मैंने कहा पर? बोला लोहिया बाजार में। अरे मैंने कहा वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। तो वो उसको मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने तुम ग्वालियर आते हो? बोला हाँ, मैं तो आता रहता हूँ अपने नाना के यहाँ, मामा मेरे वगैरह वहीं रहते हैं। वो मराठी था। तो मेरे साथ जो लोग थे मराठी पुणे के, उनने मेरे को बता दिया वहां बगल में कि ये हनुमान जी के बहुत बड़े सेवक हैं और ग्वालियर से आए महाराज जी हैं। तो वहां मेरे पैर छूने वालों की भीड़ लग गई। लोग आए और मेरे पैर छूते जाए, बच्चों को लाए, और वहां जितने भी भीड़ थी वो दत्त गुरु के दर्शन करके मेरे भी पैर छूने लगी। तो कम से कम 10 मिनट तक सभी लोग मेरे पैर छू रहे थे और मैं इतना गदगद हो गया। मैंने कहा दत्त महाराज, इतना आपने मेरा स्वागत करवाया और इतने भक्त लोग, आपकी जयंती है, मैं तो आपसे आशीर्वाद देने आया था, लेकिन जो भी वहां आ रहा था वो उनके दर्शन करके सीधा मेरे पास आके मेरे पैर छू रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोग घेर के मुझे खड़े हो गए, बड़े घेर के खड़े हो गए और ऐसे पूछने लगे कि आप कब तक हो यहाँ और क्या हो। तो जो मेरे साथ में लोग पुणे के थे, उन्होंने कहा, मराठी में बताया कि ये हमारे यहाँ फलाने फलानी जगह रुके हुए हैं। तो हजारों लोग मेरे से मिलने आए। 3 दिन रुका मैं पुणे में। लोग मिलने वाले आते रहे और ऐसे आते रहे मिलने कि मुझे दिन भर खाने का भी होश नहीं रहा। इतने लोग मिलने आए और इतने लोग मिलने आए और इतने लोगों ने बताई। ना तो मैंने सुबह का खाना खाया ना रात का खाना खाया। रात को 10 बजे फ्री हुआ, 10 बजे फ्री हुआ। और जिनका जो मुझे बुलाया था, तो मैं होटल में रुका हुआ था। बोले कि वो बार इशारा कर रहे थे खाना खा लो। मैंने ठीक खा लेंगे, लेकिन मैं तो भक्तों में इतना बिजी हुआ कि मतलब जो है रात के 10 बज गए। और रात के 10 बजने के बाद मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं रात को 10 बज गए, अब मैं होटल जाऊंगा। तो ये 3 चीजें ऐसी हुई। एक तो नंदरुआ सरकार के महासम्मान हुआ मेरा। एक दर्रू सेठ ने हमको माला नारियल और प्रसाद पहुंचा दिया। वो भी कोई मोटा सा तौन निकली हुई थी, ऐसा था। वो आया बेचारा,
लाल धोती में लपेटा हुआ था पूरी, और प्रसाद देके सीधा निकल अंदर घुस गए। तो मेरा कहने का आशय ये है कि प्रभु की कृपा कब, कहाँ, और ये मैंने महसूस किया है कि कहीं भी मैं भगवान के दर्शन करने जाता हूँ, कहीं भी, तो बकायदा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेता हूँ। जैसे सब लोग धक्के खाते हैं उसी प्रकार मैं धक्के खाता हूं और दर्शन करता हूं। और ऐसी अनगिनत कई प्रकार की घटनाएं मेरे सामने ऐसी मौजूद है कि मैं दर्शन करने कहीं जाता हूं तो वो देवता, स्थानीय देव, जो भी देवता होते हैं वो जरूर कुछ ना कुछ मुझे देते ही हैं। अभी ये बैठी है, ये मुस्तरिया मैडम, इनके साथ हम पीताम्बरा गए थे। इनके पति थे, इनकी बेटी थी और इनका बेटा था। तो हम झांसी में एक शादी में से लौट के आ रहे थे, तो हमने कहा पीताम्बरा माई के दर्शन करेंगे, पीताम्बरा माई के दर्शन करेंगे। तो कार मेरी थी, तो हम पीताम्बरा दर्शन करने गए, जाने लगे जैसे, तो धुमावती, दोपहर का समय था, धुमावती माई के भी दर्शन करना थे हमें। तो हम जैसे धुमावती माई के दर्शन करने के लिए गए, मंदिर तो बंद था, तो वहां बड़ा वृक्ष है पीपल का, बहुत जोरों से ऊपर से एक नारियल गिरा मेरे सामने। तो मैंने देखा ये नारियल किसने फेंका, तो मैंने ऊपर देखा तो पेड़ था ऊपर, कोई बंदर वगैरह नहीं था, आए गाय कोई नहीं था, मंदिर बंद था, हम 2-3 लोग ही थे बस। तो नारियल मेरे सामने गिरा, मैंने इधर उधर देखा, मैंने कि कोई नजर नहीं आ रहा है, मैंने कि ऊपर भी देखा, मैंने कहा ऊपर से कोई फेंकने वाला भी नजर नहीं आ रहा है, बंदर वगैरह हो कोई। तो अब मैंने सामने पढ़ा था, तो मैंने तुरंत दिमाग में आया, मैंने कहा ये माई ने मेरे लिए भेजा है, धुमावती माई ने। क्योंकि नारियल, तो मैंने वो नारियल उठा लिया और उठा के मैंने चारों तरफ देखा और माई को मैंने प्रणाम करके धन्यवाद दिया, और मैं उस नारियल को लेके आया और उसको मैंने फोड़ा, और फोड़ के छोटे छोटे पीस करा के मैंने यहाँ दरबार में बंटवाए। मैंने कहा ये माई का प्रसाद मेरे को मिला हुआ है, तो मैंने भी एक छोटा सा पीस लिया और घर से मैं इतने बड़े बड़े पीस करा के लाया था, और दरबार में उस दिन जितने भक्त थे सबको वो प्रसाद मिला। तो ये किस बात का संकेत है? क्योंकि मेरे को अनुभव रहता है हमेशा कि मेरे साथ 24 घंटे शक्ति रहती है, तो उसकी वजह से जहां भी कहीं मैं जाता हूं प्रभु के दर्शन करने, तो वहीं कुछ ना कुछ प्रभु की कृपा से मुझे मिलता जरूर है, बिन मांगे। ये भी नहीं कि भैया अरे एक नारियल दे दे, एक माला दे दे, वो प्रसाद दे दे जरा सा, कभी नहीं करता। लेकिन हमको जरूर ये 4-5 घटनाएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि सत्य के मार्ग में चलने वाले, उनके साथ ईश्वर हमेशा साथ में रहते हैं, और जहां भी जाते हैं ईश्वरी शक्तियां उनका सम्मान करती हैं। ये प्रत्यक्ष मैंने अपने जीवन में देखा है। तो इन सब चीजों का मैं जयकारा बोलना चाह रहा हूं। हमारी बहनें भी हमारे संग जाती हैं बाहर वृंदावन वगैरह, तो ये भी कहती हैं भाई साहब आपके संग जाते हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होते रहते हैं, चमत्कार जरूर होते रहते हैं। अभी क्या हुआ, मैं सावन के महीने में महाकाल के दर्शन करने जा रहा था, तो इंदौर से आया था मैं, तो सुबह 5 बजे मैंने कहा टैक्सी पकड़ लूंगा। तो एक ऑटो वाले ने कहा बोला बस स्टैंड मत जाओ, आप तुम फलाने जगह खड़े हो जाओ, वहां से आपको बस जल्दी मिल जाएगी। अब हम खड़े हो गए, वहां खड़े हुए थे, टैक्सी रखे खड़े हुए थे और बस का इंतजार कर रहे थे। हमने कहा पता नहीं बड़ी देर हो गई, बस नहीं आई। मैंने प्रभु, मैंने महाकाल महाराज, मैंने आज सुबह आपके दर्शन कैसे हो पाएंगे। इतने में एक टैक्सी वाला आया कार से और रोका, बोला उज्जैन। तो मैंने कहा नहीं भैया मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, बोला आप 100 रुपये दे देना।
बैठ जाओ। तो मैं पीछे अटैची रख के पीछे की सीट पर बैठ गया। 2 सवारी और बैठी हुई थी बाहर उज्जैन जाने के लिए। तो उसने पूछा उज्जैन बोला 100 रुपया। तो हम बैठ गए, तीनों जने बैठ गए और बड़े आराम से सोते हुए चले गए और सीधे जाकर महाकाल के मंदिर पे जाके पास में जाके उसने हमको रोक दिया। तो ये चमत्कार जो होते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, इन सभी का मैं एक सामूहिक रूप से जयकारा बोलूंगा। सभी भक्त लोग जिस प्रकार मेरे ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उसी प्रकार आप सभी लोग जहां जहां जाएं, आपको उसी प्रकार से सबके देवी देवताओं की जिस स्थान पर मंदिर पर जाएं, उनकी कृपा भी आप लोगों को प्राप्त हो। इसके लिए मैं जयकारा बोल रहा हूं। सभी भक्त लोग साथ में मिलकर जयकारा बोले। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहन जी महाराज की जय। जय बाबा की। देखिए, मेरा कहने का आशय आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि